पत्रकार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी सीपी मित्तल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह प्रभारी खरे जी, विधायक बागरी जी और तमाम साथियों उपस्थित हैं। आज आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। वैसे तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं आप लोगों से। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और मैदान में हैं। प्रदेश की भाजपा की सरकार को अब 18 साल से अधिक समय हो गया है और इन 18 सालों में प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर है। महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अनेक प्रकार के माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। व्यापम जैसे महाघोटाले आपके सामने हैं। पटवारी महाघोटाला भर्ती का आपके सामने है। पुलिस भर्ती महाघोटाला आपके सामने है। किसानों की दुर्गति आपके सामने है। तो ये 18 साल का कमीशन खोर सरकार का विदाई का समय मध्य प्रदेश में आ चुका है। और कर्नाटक की भाजपा की सरकार, जिसमें 40% कमीशन लेने का आरोप था, और उस सरकार को कर्नाटक की जनता ने उखाड़ फेंका। मध्य प्रदेश की सरकार अब हिंदुस्तान में कमीशन खोरी के मामले में अव्वल हो चुकी है और यहाँ पर अब 50% कमीशन सरकारी कामों में लिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सामने, आप तो प्रेस वाले, आपको तमाम जानकारी इस प्रकार की है। 18 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता अभिनेता जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आपने 18 साल में जो दुर्गति हमारे प्रदेश की है, जिस तरह से प्रदेश को भ्रष्टाचार में आपने चरम पर पहुंचाया है, आपको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी की यात्रा निकालनी चाहिए। जन आक्रोश यात्रा माननीय राहुल जी, खरगे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं के निर्देशन में 7 यात्राएं मध्य प्रदेश में 19 सितंबर से शुरू हुई हैं और ये यात्राएं 3 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में चलेंगी। इन यात्राओं के माध्यम से तमाम हमारे वरिष्ठ नेता लगभग 11,400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 230 विधानसभा में जाकर, जनता के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस की योजनाएं और 2023 के चुनाव को लेकर बात करेंगे। मैं आपके ज़िले में कई बार आ चुका हूं और आज इस यात्रा के माध्यम से पुनः आपसे रूबरू हो रहा हूं। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। कल मैं पवई में था और पवई के लोगों से मेरी बात हो रही थी। मैं बुंदेलखंड पैकेज जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2009 में हमने स्वीकृत किया था और लगभग 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के विकास के लिए मनमोहन सिंह जी की यूपी की सरकार ने दिए थे। मुझे याद, उस समय मैं मंत्री था और सांसद भी था। बड़े हमने शिद्दत के साथ ये योजना बनाई थी। बुंदेलखंड पिछले कई वर्षों से सूखाग्रस्त है। आज भी 70% ज़मीनें हमारी असिंचित हैं बुंदेलखंड की। इसलिए कार्य योजना बनाई थी हम लोगों ने
कि बुंदेलखंड में ताल तलैया बने, सिंचाई के साधन हो, नहरें बने, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस बुंदेलखंड पैकेज मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और आपको याद होगा कि मैं उस समय आया था, आज से 4 साल पहले भी। कई बांध यहाँ पर 200-200 करोड़ के बांध स्वीकृत हुए थे, लेकिन वो बांध पहली बारिश में बह गए। ये बुंदेलखंड पैकेज का हाल हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले सालों में हुआ है, जिसमें भीतरी मोरुका था, सिरवाह था, नाचनौरा तालाब था, मोंदा घाटी तालाब था। ये वो तालाब हैं जो बनने के बाद पहले ही बारिश में बह गए और बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया। यहाँ पर मंडियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ पर वेयर हाउस बनाए जाते हैं, लेकिन जो मूल काम था वो काम यहाँ पर नहीं हुआ, जिसके लिए पैसा हमने भेजा था कि इस क्षेत्र में सिंचाई के मजबूत साधन हम लोग उपलब्ध करा सकें। और रेत के बारे में क्या बताऊँ आपको, ये तो जग जाहिर है कि ये यहाँ पर एक रेत का बड़ा माफिया आपके ज़िले में काम कर रहा है, जिसमें मंत्री जी के लोग, संतोष नाम की एक जोड़ी यहाँ पर बड़ी फेमस है, मैंने सुना है, मुझे भी लोगों ने बताया कि संतोष नाम की जोड़ी जिनको संरक्षण माननीय मंत्री जी का है और माननीय सांसद जी का है। आपके माध्यम से हम प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जी और इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय वीडी शर्मा से भी पूछना चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र से 4 लाख वोटों से जीतकर सांसद बने थे और आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है और आपकी सरकार पन्ना लोकसभा क्षेत्र में भी है। कृपा पूर्वक बताएं जनता को कि आपने अपने 5 साल के संसदीय कार्यकाल में इस लोकसभा क्षेत्र में कौन सी विकास की कार्य योजना बनाकर लाए, कौन सा ऐसा बड़ा काम आपने किया जिससे इस क्षेत्र में कुछ विकास हुआ हो, जनता को सीधा लाभ पहुंचा हो। चूँकि लोग केन नदी पर व्यस्त हैं और अधिकतम समय भाजपा के नेता अभिनेताओं का वहाँ निकल जाता है, तो इसलिए बुंदेलखंड हो चाहे हमारा पन्ना जिला हो, इसकी विकास की बात करने का समय ना तो मंत्री जी के पास है और ना ही प्रदेश के भाजपा के और नेताओं के पास है। केन बेतवा लिंक में हमारे आदिवासियों की ज़मीनें लेने का काम सरकार कर रही है, जिसमें ना तो उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि एक नियम ये है कि जब तक ग्राम पंचायत का पूरा 80% लोगों की सहमति ना हो ग्राम सभा की, और दूसरा स्पष्ट कानून जो मनमोहन सिंह जी सरकार में हमने बनाया था कि किसान की ज़मीन हम लेंगे उसको 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान यूपीए 1 और 2 की सरकार में हमने करवाया था, जो उनको नहीं मिल रहा है। हमारा आदिवासी भाई उस क्षेत्र का दर दर की ठोकरें खा रहा है। कल मुझसे भी कुछ लोग मिले थे, हमने उनसे कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कोर्ट में जाकर उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य मुद्दे थे जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था आपके इस क्षेत्र के बारे में। एक मिनट, हम हमारा पूरा ख़त्म कर लें। और यहाँ तमाम जो हमारी एनसीडीसी की, एनएमडीसी की जो माइंस है वो बंद पड़ी हुई हैं, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। या सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होता है। तो अब हमारा ये ज़िला भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। कांग्रेस पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में 2023 के चुनाव में 2/3 बहुमत हम लेकर आएंगे। जनता का पूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ हैं और जो आक्रोश है जनता का, वो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है। 2023 में हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। 2018 में भी प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था। ये बात अलग है कि वो सरकार हम 5 साल नहीं चला पाए, उसके बहुत सारे हमारे निजी वजह थे, कारण थे, लेकिन 23 में मुझे पूर्ण उम्मीद है
कि कमलनाथ जी